नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं हूं बीबू कुमार। देखिए बुंडू नगर पंचायत की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी जीते हैं, निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं और जिस वार्ड में हम हैं वो वार्ड नंबर 2 है ना? वार्ड नंबर 2 है और कमला देवी यहाँ से जीती हैं। नहीं, सॉरी हाँ, राधा देवी यहाँ से जीती हैं और इस जीत को लेकर के खास बात ये है कि चंदन जी हैं हमारे साथ, जो इससे पहले भी पूर्व पार्षद थे और उन्होंने ज़बरदस्त काम किया और काम ऐसा कि लोगों ने पूरा समर्थन किया और ये ज़बरदस्त जीत हुई और निश्चित तौर पे जो अच्छे काम करने वाले होते हैं, लोग उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं। सबसे पहले चंदन जी आपको बहुत-बहुत बधाई हो इस जीत को लेकर के। बहुत-बहुत धन्यवाद और आप नेशनल चैनल है और जी। हमारे पास तक पहुँचे हैं जी, इस न्यूज़ को कवर करने के लिए। जी। बहुत न्यूज़ वाले नहीं आते हैं हाँ, हाँ। स्लम क्षेत्र सोच करके, नहीं, लेकिन नहीं। आप आए इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए चंदन जी हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं चूँकि जनहित की मुद्दे हैं और लोगों तक पहुँचना हमारा काम है। और निश्चित तौर पे ये जीत जो ज़िम्मेदारी होती है 5 साल का दौरान, आप लोगों को जो ज़िम्मेदारी दी गई है अपने वार्ड को और बेहतर बनाने का, तो अब जीत को लेकर के क्लियर थे हो ही गए आप। अब क्या कुछ एक्शन प्लान होगा आप लोग का? मेरा कार्यकाल में थोड़ा बताना चाहूँगा कि मेरा कार्यकाल में ये अति स्लम पिछड़ा क्षेत्र था, जहाँ किसी तरह का योजना नहीं पहुँच पाती थी। लोग शिक्षित नहीं थे इस एरिया के लोग, इसलिए फाइट नहीं कर पाते थे किसी योजना के लिए, किसी कल्याणकारी योजना तक पहुँच नहीं पाते थे। मुझे बस विश्वास किए यहाँ के क्षेत्र के लोग और मुझे मतदान किए और पहले ही कार्यकाल में मैंने चुनाव जीता था। 2013-2018 कार्यकाल मेरा रहा है और चुनाव जीतने के बाद ही मैंने मूलभूत जो समस्या थी, जो एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो एक मनुष्य के लिए, उन सभी चीज़ों को मैंने उनके द्वार तक पहुँचाने का काम किया। यहाँ के लोगों को मैंने ऑफिस का चक्कर काटने नहीं दिया। बिल्कुल। यानी कि जो भी बोर्ड मीटिंग होती थी या जो अध्यक्ष थे या अधिकारी थे, उन तक बात को आप प्रमुखता से रखते थे और अपने वार्ड के लिए काम करते थे ज़बरदस्ती। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो कोई ऐसा प्रमुख उदाहरण अगर सुनना चाहेंगे तो मैं एक छोटा-सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। 4 भाई थे और 4 भाई अलग-अलग शादी करके बाल-बच्चों के साथ रह रहे थे। मैंने यहाँ के अधिकारी से कहा कि 4 भाई लोग आवेदन किए हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए, तो क्या 4 लोग उसके लिए अनुकूल नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, 4 को मैं एक बार में आवास नहीं दे पाऊँगा, पहले 2 या 1 दे दूँगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं देंगे? तो बोला कि ऐसा नहीं है। तो बोले कोई प्रावधान है तो बताइए मुझे कि नहीं देंगे। मैंने कहा कि दशरथ के बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 बेटे थे। चारों ने अपने शादी कर लिया और चारों का अलग परिवार हो गया और चारों अलग होल्डिंग देते हैं, चारों वाटर कनेक्शन अलग देते हैं, चारों कचरा शुल्क अलग देते हैं। तो फिर एक को क्यों आप आवास देंगे? चारों को क्यों नहीं देंगे? तो ऐसा करिए आप, एक आवास दिए, तीनों को शुल्क लेना बंद कर दीजिए। तो फिर हँसने लगे। नहीं, उदाहरण बढ़िया दिए। आपने तो चाणक्य वाली बातें कर दिया। तो फिर उन चारों को आवास मिला और लोग लाभान्वित हुए, खुश हैं। गरीब घरों में ऐसा देखा जाता है कि किसी चीज़ को अगर आप कमर में गाँठ बाँध लें कि आपको उनकी योजना उनके घर तक पहुँचाना है तो उसके राजनीतिक एक लोकतांत्रिक माध्यम है कि आप चुनाव जीते और अच्छे लोग आए तो उन लोगों को लाभ ज़रूर से ज़रूर पहुँचता है। बिल्कुल चंदन जी, ये भी बात है कि जो आपने पहले जो काम किया था, इस बार लोगों के पास गए होंगे तो लोग पहले ही बताए होंगे कि आप क्लियर हैं, आप खुद आने की ज़रूरत नहीं होगी, यही बात होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ मेरे वार्ड में, मैं एक दिन भी प्रचार करने किसी दरवाजे पे नहीं गया। मेरी दीदी को मैं कहा कि संघर्ष के दौर पे पहले मैं था, अब आपका है। आपको कार्य करने की ज़रूरत है। आपका ऊपर वाले ने जो भी जैसा किया या अधिकारी किए, पदाधिकारी जो भी किए या निर्वाचन आयोग किए, कि सीट को महिला किया गया है, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। आप लोगों के दरवाजे तक जाइए और वो विश्वास बनाइए जो चंदन ने विश्वास पिछले 5 साल पहले बनाया था। वो विश्वास आप बनाइए और चुनाव जीतिए। इसलिए मैंने दीदी के चुनाव प्रचार में एक दिन भी नहीं गया, दीदी ही गई और जानते हैं लोग कि चंदन जो काम किया निस्वार्थ भाव से, उनकी दीदी भी वही करेंगे। मतलब आप प्रचार में गए भी नहीं लेकिन लोग पर्दे के पीछे समझ रहे थे चंदन है। जी। बिल्कुल मेरे वार्ड में केवल 10 मैंने फ्लेक्स लगाया था, 10। 10 पीस मैंने फ्लेक्स लगाया था। तो आप सोच सकते हैं कि एक चुनाव में पूरा दीवालों को पाट देते हैं राजनीतिकार लोग। बिल्कुल। पाट देते हैं, एक भी दीवार खाली नहीं रहता है। तो मैंने मात्र सिर्फ 10 पोस्टर
प्रिंट कराए थे और मैंने लगाया था और लोग अपने आप निवेदक के रूप में लगाए होंगे। निवेदक के रूप में मेरा नाम था। हाँ, तो लोग ऐसे ही जान गए कि नहीं, जी। चंदन जो काम किया है, हाँ, जो कहता है वो करता है, जी। बस। बिल्कुल, अब होली का समय है और बिल्कुल लोग जो है जश्न के माहौल में हैं, इस जीत की भी बधाई है। तो क्या कुछ अपने वार्ड के वासियों को कहना चाहेंगे चंदन जी? क्योंकि इस बार भी बहुत खास पारी आप लोग खेलने वाले हैं। जी, होली की मेरे वार्डवासी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हुँ, देखिए, होली का रंग खुशी का एक प्रतीक होता है। हुँ, हुँ, लोग खुशी तो ज़रूर मनाएँगे, हुँ, लेकिन मेरे काम में मैं उनके चेहरे पे, उनके घरों में डबल खुशियाँ लाऊँगा। जी। जो समस्या है, हाँ, उनको निदान घर के पहुँच कर करूँगा। जी। बिल्कुल, देखिए चंदन जी ने साफ तौर पे कहा है कि हमने पहले भी काम किया और इस बार भी काम करेंगे, भले ही हम ना हो, लेकिन इनकी बहन है, वो ज़रूर जो है इस काम को फ़ोकस करेगी क्योंकि होता क्या है ना कि जो नीयत वाले अच्छे व्यक्ति बनते हैं, तो ज़रूर जो है प्रोजेक्ट को लाते हैं, अपने वार्ड को हमेशा फ़ोकस करते हैं और वार्ड की जितनी भी समस्याएँ हैं, हमेशा उसको अच्छे तरीके से निभाते हैं और 24/7 अवेलेबल भी होते हैं, क्योंकि अपने वार्ड में जितने भी लोग हैं, उनको खुश करना, उनको हमेशा अच्छा बेहतर के लिए सोचते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। ज़िम्मेदारी भी वही होती है, एक वार्ड पार्षद को हमेशा जो है अच्छा काम के साथ अपने वार्ड के लोगों के दिलों में जगह बनाना। ये दर्शाता है कि आप जो है दोबारा-तिबारा फिर आते रहेंगे और आगे भी आपका जो है बहुत सारा कामकाज होता रहेगा। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट जारी रहेगा और इस नगर इकाई चुनाव, नगर पंचायत चुनाव को लेकर लगातार हम लोग भी राय लेते रह रहे हैं। जो भी पार्षद जीत रहे हैं या अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं, डिप्टी हैं। और जब अब सबसे सबसे बात आती है कि अब उपाध्यक्ष की ओर में क्या चंदन जी आप रहेंगे? देखिए, ऑन कैमरा और अनऑफ़िशियल तो नहीं, लेकिन ये आप जान रहे हैं कि जिस सरकार ने इस नीति को अभी बनाया, पिछले हम लोग जो 2013-18 में जो हमारा कार्यकाल रहा, हुँ। उसमें सीधे तौर पर उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ करता था। हाँ, हाँ। लेकिन इस बार पार्षद के थ्रू उपाध्यक्ष बनेंगे, हुँ, इसमें खरीद-फरोख्त चलेंगे अच्छा। और हम लोग गरीब तबके से लोग आते हैं, हाँ, हाँ। इतना भरोसा नहीं है हुँ, कि हम किसी को खरीद-फरोख्त सकें और उपाध्यक्ष के लिए सीट अपना मजबूत कर सकें, हुँ, ऐसा नहीं है। किसी तरह कीचड़ में हम लोग कमल खिलाए हैं यहाँ पे हुँ। और इस कीचड़ जगह से सुंदर जगह बनाने का प्रयास किए हैं। जी। उपाध्यक्ष का जो बात है, आप जान रहे हैं खरीद-फरोख्त का है, तो हम वैसे मजबूत और दावेदार इसके लिए। दावेदार नहीं है। बिल्कुल, ये मैं तो किसी न किसी को समर्थन करूँगा, हाँ, हाँ। जो अच्छे रहेंगे, हाँ, हाँ। साफ-सुथरे रहेंगे, जो क्षेत्र के विकास के बारे में सोचेंगे, मैं उनको जी। समर्थन करूँगा। अब बिल्कुल देखिए वार्ड पार्षद ही अब जो है उपाध्यक्ष बनाएँगे। अब ऐसे में किनकी सहमति कितनी होगी उस पे डिपेंड वार्ड पार्षद पे डिपेंड करता है और बहुत जल्द इसका चुनाव जब होगा, तो इसके पीछे भी जो कहानी है, वो भी होता है। इसमें कहने की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो अच्छे काम करने वाले हैं, जो वार्ड पार्षद जो जीतते हैं संघर्ष से, उनका वैल्यू ज़्यादा है। डिप्टी मेयर तो वार्ड पार्षद तय करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ उसमें एक्शन होगा और लोग कौन-सा आएँगे, कौन-सा वार्ड पार्षद आएँगे, ये बहुत लगातार उसका भी अपडेट देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जोहार।